तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 6 के प्यारे से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। और ये मैथमेटिक्स का लेक्चर आपका आया है, जो होल नंबर सीरीज चल रहा था पूर्ण संख्या, उसका ये लेक्चर नंबर 2.2 हम कवर करेंगे आज। और मैं गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि चाहे कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से है, ये दोनों के लिए कंबाइंड लेक्चर है। कंबाइंड बोले तो मतलब दोनों के लिए लेक्चर है। इससे मैंने सीबीएसई बोर्ड का भी टॉपिक कवर कर लिया हूँ पूरा पूरा, और बिहार बोर्ड का 2.2 एकदम फिनिश लेवल का है। और दोनों टॉप देखो, चैप्टर तो सेम है ना, चाहे बिहार बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से हैं। दोनों का फायदा इसलिए हुआ कि दोनों का बुक मैं कवर किया हूँ। बिहार बोर्ड के लिए बेनिफिट हो जाएगा, आप उसके बुक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको क्वेश्चन डबल मिल जाएंगे, दोनों को डबल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो हम यहाँ तक पढ़े थे, आपको होमवर्क बहुत सारा दिया गया था। और आज हम शुरू करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पर? नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ घटाव करेंगे, इसको हम सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो बहुत आपको मज़ा आएगा, एक बार में आप समझेंगे, इतनी गारंटी है अपनी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है सर। यहाँ पर कुछ संख्या दिखा रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ ऐसा है। मैं बोलता हूँ कि इसमें आप ऐड करें। कुछ छोटा है क्या मेरा? ये प्रेडिसर सक्सेसर तो हो गया था, ये तो हो गया था। यहाँ पर आइए, एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा पर जोड़ घटाव कैसे होगा? अगर बच्चा जी मैं बोलूँगा 2 + 3 ऐड कीजिए नंबर लाइन पर, यूजिंग नंबर लाइन का प्रयोग करते हुए आप इसको जोड़ें। ऐसे तो सबको जानता है कि 2 + 3 5 होता है। सर नंबर लाइन पर कैसे जोड़ेंगे, और भी होल नंबर होना चाहिए। चलो एक लाइन तैयार करते हैं होल नंबर का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चल जाएगा अपना। 1 कहाँ तक होल नंबर है। सर हमको 2 में, यह 2 हो गया, इसमें 3 ऐड करना है, तो 3 कदम आगे बढ़े। 1, 2, 3, कहाँ पहुँच गए? 5 पर। काम खत्म है। नहीं जी, है ना आसान बच्चा जी? हाँ सर बहुत आसान है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, आप करते चलिएगा। ऐड किया ना आपने? 2 में क्या ऐड करना था बच्चा जी? आपको 3। तो अब 2 पर थे, 3 कदम आगे बढ़े, 1, 2, 3, क्या मिला? 5। तो ये हो गया 2 और 3 का एडिशन नंबर लाइन पर। अब आप करके हमको दिखाइए क्वेश्चन नंबर इसका। आप जल्दी जल्दी, आप जल्दी से हमको इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। 5 + 4 यूजिंग नंबर लाइन, जल्दी। चलो देखते हैं कौन बच्चा सही बनाया। पहले बच्चों ने नंबर लाइन तैयार किया होगा, 0 से लेकर जहाँ तक मन करिएगा, लेकिन देखिएगा इनका एडिशन जो आने वाला है उससे 12 नंबर लाइन होना चाहिए आपका। 5 से हम शुरू किए, 4 स्टेप चलना है, 1, 2, 3, 4, 9 मिला हमको। इस तरह हम जोड़ पाते हैं। इसको करें आप, 2 नंबर को करिए। तो चलो बच्चों का आया होगा 18। बहुत अच्छा, क्योंकि आपको 5 स्टेप चलना था 13 के बाद से। 14, 15, 16, 17, 18, आपको 18 मिला। ये आपका होमवर्क में है, कर लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा, नंबर ले बनेगा। आप 18 पर पहुँचेंगे, क्योंकि 9 के बाद 9 स्टेप चलना है। सर सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। 5 - 4 सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले अब तो 0 से लेकर नंबर लाइन हो गया। आप 5 पर थे, 4 स्टेप कम करना है आपको, इन 4 स्टेप वापस आना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, आप कहाँ आ गए? 1 के पास। अर्थात 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। कुछ है क्या इसमें? नन्ना मन्ना बालक जी, कुछ है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से आपको कुछ थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो फाइंड 9 - 9 यूजिंग नंबर लाइन। तो बच्चा 9 के पास था, आप कहाँ थे? 9 के पास। 9 कदम पीछे चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप 0 पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? 0 के पास। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, होमवर्क में आपके लिए। 9 - 3 को घटाना है संख्या रेखा पर, ये होमवर्क में है, घटा लीजिएगा, 6 आएगा। क्योंकि अभी मैं स्केल थोड़ा लाना भूल गया हूँ, तो नहीं तो मैं अभी कर देता इसको। और कुछ है भी नहीं। सर मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन भी आसान होगा, चलिए करा देते हैं आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए 5 × 2 यूजिंग नंबर लाइन का प्रयोग कीजिए, और 5 × 2 कीजिए। सबको पता है 5 दूना 10 होता है, 5 2 या 10 होता है। लेकिन कैसे? 0 से लेके आपने नंबर लाइन बनाया। तो पहले देखो 0 से चल, देखो इसमें 5 का सेट 2 बार तैयार करना है, 5 का सेट 2 बार तैयार करना है। तो 5 का सेट तैयार कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, एक सेट हो गया। एक बार और करना है, 1, 2, 3, 4, 5, अब तो 10 के पास पहुंच गए। ऐसे करना है बच्चे जी, सेट तैयार करना, 2 सेट, 5 का सेट, ये 5 का सेट हो गया, ये पहला सेट हो गया, फिर 5 इसके अंदर, ये दूसरा सेट हो गया। तो 5 2 या 10,
आप इसको जल्दी से करें, 7 × 1 को नंबर लाइन पर दिखाइए हमको जल्दी से। अरे भाई 7 का सेट बनाना है एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार, तो एक बार ही आए। तो हमने क्या देखा, हम पहुँचे कहाँ पर, 7 के पास, अर्थात हमने देखा 7 × 1 जो होता है 7 के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या सीखा हमने, 5 2 10 होता है। चलो, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी बच्चे को, नहीं सर। चलिए अब हम एक लाइन, एक हमको आप एक स्टेटमेंट बताइए कि जो 5 अंक की छोटी संख्या होती है, कहते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंक की छोटी संख्या जो होती है वो सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो होती है उसका जो सक्सेसर होगा, क्या 5 अंक की छोटी संख्या के बराबर होगा, ट्रू और फॉल्स? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलो, बच्चों ने बनाया होगा, वीडियो रोक क्या होगा, एक बार देखते हैं सॉल्यूशन। हमको 5 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की छोटी संख्या है, और हमको 4 अंक की बड़ी संख्या चाहिए, 1 2 3 4, कि इसका सक्सेसर चाहिए, द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट, इसका सक्सेसर चाहिए। सक्सेसर में ऐड कीजिए तो क्या बनेगा, 10 का 0 0, ये बन जाएगा 10,000। 9,999 में एक जोड़ेंगे 10,000 बन गया। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? क्या होता है कैसे? बिल्कुल होता है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यस यस, ट्रू ट्रू, ये ट्रू लाइन है। सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ। चलिए सर जी, अब बच्चों के लिए आ गया धनाधन सा क्वेश्चन। आप कीजिए तो 125 प्लस 60 इतना इतना को, और इसमें क्या भरें, क्या भरें? तो सीक्वेंस बच्चे चेक किए होंगे कि 125 से 125 मैच कर रहा है, 68 से 68 मैच करना चाहिए, क्योंकि 117 मैच कर रहा है। तो क्या मिसिंग है? 68 मिसिंग है। ऑप्शन में कहीं 68 नहीं है तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। चलिए प्रश्न कहते हैं 21 और 61 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होगी? बच्चे इसमें गलती मत करना, पहले तो 61 में से 21 घटा लेना, 40 आया, फिर उसमें से एक कम कर लेना, तो मालूम चलेगा। जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 5। कैसे? देखो तो 11 12 13 14, 4 गुना संख्या हुआ, ये कम होता है। नहीं तो 15 में से 10 हटाएंगे तो 5 आएगा, तो उसको हटा के एक कम कर लेना, ये एक लॉजिक है। हो गया? चलिए सर, ये पेज में से गलती से 2 पे छूट गया है, 3 पे छूट गया है, 1 पेज। चलो हम आपके लिए कुछ लॉ लेकर कुछ गुण, कुछ नियम पढ़ेंगे हम लोग। आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, क्या बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में बिहार बोर्ड बोलने से इसको सनोडा के नियम से जानते हैं। ये क्या कहता है, आपके पास पहला अगर होल नंबर होगा, दूसरा होल नंबर होगा, जोड़ेंगे तो होल नंबर ही मिलना चाहिए। क्या बात सही है? जोड़ते हैं, चलो होल नंबर होल नंबर होल नंबर मिल गया, अच्छी बात है, ये नियम काम कर रहा है। क्या सर गुना में काम करेगा? चेक कर लेते हैं। एक होल नंबर 2 था, दूसरा होल नंबर 3 था, क्या मिला 6, तो ये भी दोनों होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो गुना में भी नियम काम करता है और एडिशन में भी सनोडक नियम जोड़ और गुना दोनों में काम करता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर क्रम विनिमय नियम। सर यहाँ पर हम क्रम चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहला नियम नोट हो गया, हाँ सर। दूसरा हम ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि कहीं पर a + b जोड़ना है या b + a जोड़ना है, दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये क्रम विनिमय नियम में है। चेक कर लेते हैं। हमने 2 + 4 जोड़ा, ये 4 + 2 जोड़ा, तो इसका भी देख रहा हूँ 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, तो नियम काम कर रहे हैं। क्या सर मल्टीप्लाई में? चेक कर लेते हैं। 2 और 4 या 4 या 2 दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ, क्रम चेंज किया हूँ, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये जोड़ और गुना दोनों में। सर आप घटाव और भाग क्यों नहीं देख रहे हैं? आप चेक कर लेना बच्चा जी, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये रूल काम नहीं करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सर जी हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, सहचर्य नियम के बारे में। सहचर्य में जब यह देखना, सहचर्य मतलब 3 संख्या होना चाहिए, सहचर्य में 3 संख्या होना चाहिए। ए बी सी 3 संख्या है, ए बी सी 3 संख्या है, लेकिन एक बार पहले शुरू पर 2 को जो भी करना होगा, एडिशन या गुना, और लास्ट में दोनों के गुना, देखने के रिजल्ट से आएगा। चेक करते हैं। हमने 3 संख्या लिया, 2 3 5 2 3 5। पहले हम इन दोनों पर ब्रैकेट लगाए और इस बराबर के इधर में इधर का ब्रैकेट लगाए। इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें पहले लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। क्या रिजल्ट में अंतर पड़ेगा? मिला लेते हैं। 2 3 5 5, इधर चेक करें, 2 5 3 8 8 2 10 5 5 10। सर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कहते हैं कि सर क्रम विनिमय नियम जो होता है एडिशन में काम करता है। सर क्या मल्टीप्लिकेशन में? चेक कर लो,
235 235 2 3 6 5 2 का 2 5 3 15 15 2 29 यहाँ 32। सर मैंने फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसी पे नियम कहाँ लागू होते हैं, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, जोड़ और गुणा में, जोड़ और गुणा में। एक और नियम आपका, ये तो नियम नहीं है तो याद रखना है, युक्त समक क्या होता है। देखो इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या मिल जाए। मैं बोलता हूँ 2 में क्या जोड़ो कि 2 ही मिलना चाहिए, तो 0 जोड़ना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ ए में क्या जोड़ो कि ए मिलना चाहिए, तो ए में ए जोड़ो। इसको बोलते हैं युक्त समक। चलो अब क्वेश्चन आपसे, फाइंड द वैल्यू 937 908 263 बाई सुटेबल अरेंजमेंट। इसको ऐसे इसको अरेंज कीजिए, अपने हिसाब से इसको ऐसे व्यवस्थित कीजिए ताकि आपको इसमें से क्या ऑप्शन मिलेगा। और जोड़ना भी है, लेकिन आपको व्यवस्थित करके जोड़ना है, डायरेक्टली आपको नहीं जोड़ना है। चलो वीडियो रोकें, सोचो किसको मैं कहाँ ले जाऊँ, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। चलो बच्चों ने बनाया होगा, एक बार हम भी दिखाते हैं बच्चों को। मैंने क्या किया है बच्चा, ये देखेंगे आप। हमने 937 के पास 263 को लाया। क्यों सर, क्योंकि इनका एडिशन करने पर हमको देखो ये 0 0 मिल रहा है, और जीरो वाला गुना होना या जोड़ एडिशन करना बहुत आसान होता है। तो ये जोड़ना 1200 हो गया और 960, 12 9 21 होता है, 161 हो गया। चलो तो आपका ऑप्शन कौन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो चारों विकल्प में सही था। ये क्वेश्चन करके देखो तो, द वैल्यू इतना सुटेबल अरेंजमेंट, इसको भी अरेंज कीजिए और देखिए आपका गुना कैसा है। मज़ा आ जाएगा बच्चा जी, अगर इसको अरेंज करके करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो गुना ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया सर, इनको साथ में रखा और इनको साथ में रखा, आसान था। इसको से गुना करने पर 200 हो गया और इसको गुना करने पर इतना गया। ये गुना कितना आसान है, देखो 2 5 10, कितना जीरो है, 3 0 5 0, 1 2 3 4 5, यही आंसर आना चाहिए। अर्थात 1 पर 6 0, 1 पर 6 0। कितना आसान गुना था, क्या कमाल था, आपने अरेंज किया इसीलिए। चलो अब हम एक नियम पढ़ेंगे यहाँ पर, वितरण नियम। बहुत ज़बरदस्त नियम है, काम का चीज़ है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर में, इसके आधार पर देखो वितरण नियम क्या होता है। अगर ए बी प्लस सी है तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए और बी में मल्टीप्लाई तो ए बी हो जाएगा, और एक बार ए में सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा। घटा में भी काम कर सकते हैं और गुना में भी, जोड़ में भी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा फील आएगा। क्वेश्चन देखिए तो 684 और 45 प्लस, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंटन नियम या वितरण नियम। वितरण नियम का यूज करके इसको बनाना है। चलो सर वितरण नियम क्या करता है सर, देखो ये तो पहले से ए बी और क्या लिख दिया, ए बी और ए सी लिखा हुआ है, ए बी और ए सी लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, ए इंटू ए प्लस बी, बी सी प्लस लिखते हैं। बिल्कुल, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 684 यहाँ भी है, 684 यहाँ भी है, तो यानी ए होगा। तो इसको बाहर कर लिए हम, इसको बाहर कर लिए, तो क्या बच गया मेरे पास, बी और सी, यही ना बच गए। 45 55, 45 55 जोड़ कितना 100 आ गया। 100 से गुना कितना आसान होता है, देखो 1 से 4 इसमें गुना कर दो, 684 आएगा, और कितना जीरो है, 00 लगा दो, काम खत्म। इतना आसान है सर। सर ये लॉ देख रहे हैं, लॉ कितने काम का चीज़ होते हैं। देखो इन क्वेश्चन करो, 394 और 101 आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना ही लगाना है। सर कैसे लगाएंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 से 1 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 100 + 1। अब यहाँ से तुम बना ही दोगे, माहिर हो, सुपर खिलाड़ी हो। चलो एक क्वेश्चन और देखो लास्ट में, इधर के लास्ट में, फाइंड द सम, इसका जोड़ना है और कन्वीनियंट कॉम्बिनेशन। आप एक ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बनाएं, एक ऐसा समूह बनाएं जिसको आपको जोड़ने में, तीनों को जोड़ने में आसानी मिले। कैसे जोड़ोगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, 8 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, तो मैं इसको साथ में रख लेता हूँ, तो मेरा जोड़ आसान बन जाएगा। ऑप्शन भी है बच्चा जी, इसमें ऑप्शन भी है बच्चा जी। चलो ऑप्शन भी है, तो देखो मैं वही बोला था ना, मैं इसको साथ में कर रहा हूँ, तो मेरा ये 1000 बन गया और 496। और तुम बताओ 1000 में 496 जोड़ना कितना आसान है। 1000 में 496 जोड़ेंगे तो 1496 हो जाएगा, ईजी है। इसको बनाओ तो ये सारे क्वेश्चन आपसे लग जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चे जी, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लास 6 के बच्चे हैं आप। तो देखो मैं 25 को और 4 को साथ में क्यों रखता हूँ, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाता है, हो गया, और बच गया ये और ये साथ में कर दिया। ये देखो 25 चौका 100 हो गया। यहाँ भी देखो गुना आसान है, 15 छक्का 90, 1 0 1 0 2 0 2 0, काम खत्म। अब इसका गुना कितना आसान है, 9 में 1 से गुना हुआ तो 9 हो गया, 2 0 और 3 0 5 0, 1 2 3 4 5, जो ऑप्शन मैच करे उसी को मिला लेना। क्या बच्चा जी समझ में आया, आपको समझ में आया, जो पढ़ाया क्या समझ में आया, आया ना बच्चा जी। तो चलो आया, तो चलते हैं बिहार बोर्ड के
प्रश्नावली को उड़ा देते हैं। कितना पेज छूट गया था इधर। चलो अब हम चलते हैं बिहार बोर्ड के प्रश्नावली में। पहले बच्चों को थोड़ा बुक दिखाना पड़ेगा। बिहार बोर्ड के बच्चे कैसे परेशान होंगे, सर ये तो कहाँ CBSE पढ़ा रहे हैं, हम लोग का बुक अभी खुला ही नहीं। आ गया, आपका नंबर आ गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, प्रश्नावली 2.2 ऐड कीजिए और क्वेश्चन लिखिए। उपयुक्त क्रम लगाकर जोड़ ज्ञात करना है। एक क्रम, एक अरेंजमेंट आपको चेक करना है, फिर जोड़ना है। सिखाया कि नहीं सिखाया अरेंजमेंट? इंग्लिश में सिखाया ना अरेंजमेंट, उसी को तो क्रम बोलते हैं। क्रम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना उसको। चलो सर इसको मैं क्रम में कैसे लगाऊँ? यहाँ 85 है, 15 है, क्या 85 है 15 जोड़ना आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। 600 हो जाएगा और बचेगा 656। तब 600 इसमें जोड़ना कितना आसान है? जीरो में इसको जोड़ना कितना आसान होता है? 6 का 6, 5 0 5 और 9 6 15। काम खत्म। बन गया ना बच्चा जी? एक बन गया ना। अब जल्दी जल्दी आपका होमवर्क में रहेगा, ये बनाइए, ये जल्दी आपका होमवर्क है। इसमें का बाकी बनाइए जल्दी जल्दी। आप B नंबर और C नंबर जल्दी से बनाइए और फिर मैं आपका आंसर दिखाता हूँ। चलो देखते हैं बच्चों का प्यारा प्यारा लेक्चर है। तो क्या बच्चे ने B को ऐसे बनाया था, 65 को और 35 को साथ में ऐड किया था, आसान हो गया, 100 हो गया होगा, 175 हो गया होगा आंसर। तो B ऐसी तो, और ये तो B तो देखिए लो, ये तो बस 1675 को मैं क्या किया हूँ 325 लाया हूँ, क्योंकि जोड़ने पर 2000 हो रहा है और 2000 में 46 जोड़ो तो 2946 हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखिए, देखना नहीं, पहले क्वेश्चन आपको ऐड कर लिखना है अपने नोट्स में। चलो समझते हैं। यहाँ भी क्रम बोला है तो क्रम आपको तो सब बना ही लिए हैं, बना दिया गया है, कोई छोड़ा नहीं गया है। फिर भी एक बार करा देता हूँ, ये क्वेश्चन करना मेरा ड्यूटी है ताकि बच्चे बनाएंगे उसके आधार पर। क्या मैं इसको साथ में रख सकता हूँ? क्या मैं 25 और 4 को साथ में ले सकता हूँ आसान करने के लिए? क्योंकि 25 चौका 100 होता है। बिल्कुल सर, 12 से 25 को मैं 12 रखा, अब 25 चौका 100 हो गया। अब इसका गुना कितना आसान होता है, खाली इसमें 2 जीरो लगा देना है 12 से 25 में, आसान बन गया सर। आप इसको बनाइए तो, उसका B नंबर सवाल बनाइए तो 4 गुना इतना गुना 125। आप किसको साथ में करोगे, इसको कि इसको? सोचो। चलो बच्चा ने सोचा, बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि बच्चा जानता है कि 4 में 125 से गुना करेंगे तो वही मेरा 500 हो जाएगा। और 500 में तो 1 से गुना करना कितना ईजी है, खाली 5 से गुना कर दो, 5 बटे 40, अच्छा 158। चलो एक बार गुना करता, जीरो छोड़ कर 2 छोड़ो, 5 बटे 40 की जीरो हासिल है, 50 25 4 29 2 5 कम 5 2 7, ठीक तो है। और डबल जीरो ही आ गया। क्या ये गुना आप समझा मैं कैसे किया हूँ? 500 को मैं मल्टीप्लाई किया था 158 से। क्या ये गुना कितना सिंपल है, समझते हैं आप? बहुत ही जीरो भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, खाली से गुना करो। 5 बटे 40, 50 25 4 इसमें का 29, 2 हासिल, 5 कम 5 है 2 7, और कितने जीरो है सर? 2 ऐड कर दो। इतना आसान होता है ना जीरो में गुना करना, इसलिए अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके लिए गुण उसका क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए। एक तो मैं बना दिया हूँ बच्चा जी। अब आप A बन गया, B बन गया, इसका A और B बन गया ना। अब C और D जल्दी से बना लीजिए और मैच कीजिए। C और D दोनों बनाकर मैच कीजिए। C और D क्लास में बनाइए, वीडियो रोकिए, क्लास में बनाइए, हम मिलवाएंगे आपसे खड़े होकर। दो का C और D, 2 का C और D ये बनाना है। चलो तो बच्चों का C और D बना लिए होंगे। अब बचा क्रम समझिए कैसे क्रम सेट करना है। देखिए जानते हैं कि 25 और 4 गुना आसान होता है, साथ में 85 को हटाइए, 85 गुना 100 85 हो गया। यहाँ भी देखिए 125 60 गुना आसान होता है, एक खैर होता है। और 29 को कोई, अब एक खैर 29 हो तो 29 को 29 लिख दो, 3 जीरो चिपका दो, काम खत्म। ये सवाल लिखिए तो 3 का सवाल लिखिए। 3 का सवाल लिखिए 1 नंबर। यहाँ भी वितरण नियम से बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनाना है। एक बनाइए पहले, चलो एक बनाता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या देखो 150 125 दोनों में है 5, तो मैं क्या दोनों में 125 तो 185 बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 25। 25 5 30 होता है, 30 में से गुना करना कितना आसान होता है, 3 5 15, 3 8 24 25, 2 3 कम 3 2 5, और एक जीरो था, एक तो जीरो लगा दो, इतना आ गया। अब आप इसको बनाइए,
बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सब बनाइए। आप इसके तीन के बी सी डी बनाइए। चलो वीडियो रोक के बच्चे ने तीनों को बनाया होगा, अब मिला लीजिए आंसर तीनों का। ये आपका बी हो गया। मैं यहाँ पर 4 कॉमन किया हूँ तो 18 और 12, 18 30 होता है, 120 हो गया। और सी में मैं क्या किया हूँ, दोनों में मुझे 54 279 1000 54,279 54,279 दोनों में था, तो मैं दोनों में से निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 92 और यहाँ क्या बचा सिर्फ 8। 92 8 100 होता है, 100 से गुना करना ईजी होता है, बस वही संख्या लिख दो, 2 जीरो चिपका दो। एक आपका डी नंबर था, ये नंबर। तो मैं 12 को इसमें दोनों में 12 कॉमन कर रहा हूँ, तो हमारे 8 बचेगा, 2 आ गया, 12 8 20, 8 2 10 होता है, और 12 10 120 हो गया। देखो ये बोल रहा है कि क्रम, यहाँ पर कुछ आपको नियम लगाना है, कुछ लॉ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं देखो यहाँ 585 है कि सर क्या नियम लगे, तो क्या बच्चे 585 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 600 में से 15 घटा दें तो ऐसा बन जाएगा। अब गुना में क्या हो गया 806। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव नियम लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल लग जाएगा सर। वितरण नियम, इसमें एक बार गुना हो जाएगा, फिर इसमें गुना हो जाएगा। इसका गुना कितना आसान होता है, 6 से खाली करो, 6 6 36, 3 हासिल, 6 8 48, 2 जीरो चिपका दो। और इसका गुना करना पड़ेगा, मैं रफ में किया था, मिटा दिया हूँ। इसको करेंगे तो इतना आएगा, अब इसमें से घटा लो, आंसर आएगा। सेम यही क्वेश्चन था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया हूँ। 185 को मैं 100 + 85 लिख दिया हूँ। तो इसमें एक बार 100 से गुना करना है, एक बार इसमें 85 से गुना करना है। 100 से गुना आसान होता है, 2 जीरो चिपका दो, और 85 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर किया हूँ, इतना आया है। और दोनों में एडिशन का साइन था, यहाँ पर तो जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपने कौन कौन बना लिया, ए और बी बना लिया, और इसका सी और डी बनाइए, 3 का सी और डी बनाइए, भले 4 का सी और डी ट्राई कीजिए। तो चलो बच्चे ने ट्राई किया, आपसे बन भी किया होगा, 100% बना होगा, कुछ नहीं है इसमें। 4 का सी देख लीजिए और 4 का डी देख लीजिए। छोटा सा लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और लेक्चर आपका एकदम गर्दा कर दे। और इसमें बच्चों को करना क्या है, एक सीख लिया, बनाइए। कितने क्वेश्चन करा दिया, बिहार बोर्ड से कराया, उससे भी कराया। मैचिंग करना है, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से मिलाइए, तो जल्दी से मिलाइए। और ये होमवर्क देके जाऊँगा आपके लिए। तो चलो 5 को कैसे मिलाएंगे आप देखें, यहाँ पर क्रम बदला है, जोड़ना है, तो क्रम का जोड़ नियम हो गया, तो इसको मिला देना है। क्रम बदला हुआ है तो क्रम गुना है, तो क्रम का गुना नियम हो गया। यहाँ पर 3 क्या है, 2 है, और इसको जब मैं 145 को यहाँ पर क्या किया गया, तोड़ा गया है 2 संख्या में, 140 + 45। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, गुना का ये गुना का नियम है, वितरण नियम, गुना का वितरण, ये 4 समझ करेगा। और ये 4 जो वाला है, तो 5 × 4 × 28, तो ये गुना का भी 3 संख्या है, 1 2 3, तो एक बार लास्ट को जोड़ा गया है, एक बार शुरू वाले को जोड़ा गया है, तो ये सहचर नियम होता है। ये हो गया सर, कितना आसान था। 6 बना लीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चे दीजिए हमको छुट्टी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन आपको मैं मिलान कर दिया हूँ, 6 वाला आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक यहाँ पर बोलता हूँ आपको थैंक यू बच्चों। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से जरूर कुछ फ़ायदा हो। धन्यवाद बच्चा जी, थैंक यू।